नमस्ते एवरीवन, हरे कृष्णा। आप सबको आवाज आ रही है? ओके। सो दिव्यांशी, नक्षिका, सुकून एंड वेदिका, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। या गिरीशा, यू आर लुकिंग वेरी एक्साइटेड। हरी बोल। तो आप सबके 3 वर्कशॉप होंगे, उसके बाद आप एडवांस में ज्वाइन होंगे। तो आज आपकी फर्स्ट वर्कशॉप है, फिर आप जल्दी एडवांस के स्टूडेंट्स होंगे। ओके, सो आप सबने टेस्ट दे दिया, फाइनल असेसमेंट सबका डन? ओके। ओके गिरीशा, एक सेकेंड। तो अगर आपको मेल रिसीव नहीं हो तो आप मैसेज कर सकते हो। ओके। Ma'am, when will the basic again will get started? My friend also want to enroll in that. यू विल बी इन्फॉर्म्ड। आपके ग्रुप में आ जाएगा, बेसिक ग्रुप में आ जाएगा। आपको किसी को भी ऐड करना हो तो आप अपने फैसिलिटेटर को नंबर दे सकते हैं। प्रॉब्लम जहाँ तक है मे में स्टार्ट होगा, बट डेट Okay. अभी कंफर्म नहीं है। ओके। सो दिव्यांशी, लक्षिका एंड स्मार्ट किड्स, आई थिंक अद्विका, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा नाउ। वी विल स्टार्ट द सेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। ओके, तो सब प्रिपेयर्ड हैं एडवांस बैच में जाने के लिए? एक्साइटेड? जैसे बेसिक के लिए थे वैसे ही? हाँ, वेरी गुड। है ना? तो अब हम थोड़े से एडवांस हो चुके हैं, है ना? जैसे हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं ना, तो वैसे ही है, हम बेसिक से अब एडवांस बैच में जा रहे हैं, है ना? तो इसमें काफी सारे नए नए चीज आप सीखेंगे, है ना? तो उससे पहले आपको प्रिपेयर करने के लिए कि आप लोग सब एक ही लेवल पे आ जाएं, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ वर्कशॉप कर रहे हैं, ठीक है? कुछ क्लासेस है। तो आज आपकी पहली वर्कशॉप है वो एडवांस के लिए, आप तैयार हो रहे हैं, ठीक है? ओके, तो आज हम सीखेंगे प्रणाम मंत्र, है ना? जो हम करते हैं, किसी को याद है? हमने मेडिटेशन से पहले हम एक मंत्र बोलते हैं। मेडिटेशन हम किस पे करते हैं? हमारी मेडिटेशन वाली क्लास थी, हम रोज मेडिटेशन भी करते हैं। उससे पहले मैं एक मंत्र बोल रहा था, है ना? किसी ने डाउट भी पूछा था, मेरे ख्याल से अद्विका ने पूछा था कि ये हम क्यों बोलते हैं, क्या है इसका मतलब, है ना? ठीक है, तो हम किस में जप करते हैं मेडिटेशन? हरे कृष्णा महामंत्र पे, है ना? और उससे पहले हम एक प्रणाम मंत्र बोलते हैं। किसी को आता है वो? कुशल, आपको आता है? ओके, आप बोलोगे? ओके, बोल। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम हाँ, शांति शांति शांति। ठीक है। हम हरे कृष्णा मंत्र बोलने से पहले हम एक मंत्र बोलते थे, पंच तत्व मंत्र, या हम गुरु मंत्र कहते हैं। किसी को आता है? ओके, लशिका कह रही है। राधे राधे सर। राधे राधे। बताओ। सर, मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। वेरी नाइस लशिका, करेक्ट। राधे सर। ठीक, राधे राधे। और किसी को आता है? पिताश्री, आपको आता है? जय श्री कृष्ण प्रभु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य, नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। वेरी नाइस। ओके, अद्विका, आपको आता है? हाँ, बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। वेरी नाइस।
यशवर्धन, यशवर्धन आप बताओगे? राधे राधे सर। राधे राधे, बोलो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि शिवाशादि गौर गौड़ भक्त वृंद। वेरी नाइस, वेरी गुड यशवर्धन। ओके आशी। राधे राधे सर। राधे राधे। जय श्री कृष्णा प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौड़ भक्त वृंद। ओके कुशल, आपको आता है? हाँ, बोलो। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। उसका अर्थ भी बोलता है। Very हाँ nice. है। वाई वी टेल दैट? ठीक है। उसका बिफोर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र हाँ, व्हाट इज द रीजन फॉर ओके टेलिंग दैट मैन? टू स्टार्ट द If you do any हाँ mistake in वो the chanting, correct, right, sir? If I'm wrong, ठीक है, if you do अभी हम any लर्न mistake करेंगे। in the chanting, so if you tell that mantra before beginning of the chanting, oh, like God will accept that, correct? ठीक है, अभी हम समझेंगे इसका मतलब। ओके, है ना? तो हम मेडिटेशन करने से पहले ये मंत्र बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं गुरु मंत्र या पंच तत्व मंत्र। ठीक है, तो इसमें 5 लोगों का नाम आ रहा है, पंच तत्व मंत्र इसलिए हम कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन है? सबसे पहले कह रहे हैं हम कि जय श्री कृष्ण चैतन्य, है ना, जो चैतन्य महाप्रभु जी का नाम पहला, है ना। फिर प्रभु नित्यानंद, ठीक है, दूसरा नाम। ठीक है, फिर हम तीसरे ले रहे हैं इनका अद्वैत आचार्य, श्री अद्वैत आचार्य जी का। ठीक है, फिर गदाधर पंडित जी का, और लास्ट में शिवाश जी का। ठीक है, जो शिवाश आचार्य हैं उनका नाम ले रहे हैं। और फिर लास्ट में हम क्या कह रहे हैं? और भी जितने भी गौड़ भक्त वृंद हैं जो चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त हैं, उन सबको हम क्या कह रहे हैं? प्रणाम कह रहे हैं, उनकी जय हो, उनको प्रणाम कह रहे हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौड़ भक्त वृंद। ठीक है, ओके। तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि भगवान जो है ना, अलग अलग युगों में अवतार लेके आते हैं, है ना। किसी को याद है कोई अवतार का नाम? है ना, सतयुग में आए। सतयुग में कौन आए थे? नरसिंह भगवान, वराह अवतार, है ना। फिर त्रेता युग में श्री राम जी आए, है ना। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए। और कलयुग में कौन आएंगे? कौन बताएगा? कलयुग में कौन से अवतार आने वाले हैं? ओके, लक्षिका। राधे राधे सर। राधे राधे। हाँ, सर कल अवतार। कल की अवतार, है ना। तो ये सब जो हैं, ये जो अवतार हैं, ये सब क्या है? उस युग के मेन अवतार हैं। ठीक है, तो ये उन युग के, इन 4 युग होते हैं हमारे। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। ठीक है, इन चारों युगों के मेन अवतार जो हैं वो ये थे। ठीक है, तो क्या इतने ही अवतार होते हैं? 4 ही अवतार होते हैं भगवान के? नहीं, है ना, और भी बहुत सारे अवतार होते हैं, है ना। हमने पढ़ा है 10 अवतार, है ना, कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, है ना, नरसिंह भगवान का, वरादेव, है ना, श्री राम, परशुराम, इतने सारे अवतार हुए हैं। ठीक है, तो भगवान इनके अलावा भी और अवतार लेते हैं। जैसे भागवतम में क्या कहा गया है? भगवान के कितने अवतार हुए हैं? 24 अवतार। ठीक है, 24 अवतारों का वर्णन आता है भागवतम में। ठीक है, तो अलग अलग युग में भगवान अवतार लेके आते हैं। क्यों आते हैं? हमने श्लोक पढ़ा है 4.7, 4.8, 4.9, इसको याद है? ओके, अद्विका बताओ। सर मुझे 4.7 याद है। और हाँ सर करेक्ट, मुझे ठीक है। लगता है भगवान जो है हर रूप लेकर हर युग आते में, धर्म, हर युग में रूप लेकर आते हैं धर्म की धर्म रक्षा की करने।
रक्षा करने के लिए, करेक्ट। हाँ, तो वो आप श्लोक बोलोगे? हाँ बोलिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अच्युतानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम धर्मस्य, ठीक है। ओके, तो जैसा कि अद्विका ने बताया बिल्कुल करेक्ट है ना। भगवान अलग अलग युगों में अवतार लेके आते हैं, जो कि भगवान ने खुद कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके आगे भगवान क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। तो इसके बाद एक और श्लोक में 4.9 भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। ठीक है, तो ये 3 श्लोक में हमने समझा था कि भगवान अलग अलग युगों में आते हैं, अवतार लेते हैं और प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इन अवतारों के अलावा जो हमने वर्णित है, इसके अलावा भी भगवान बहुत सारे अवतार लेके आए हैं, है ना। तो आज से 500 साल पहले, है ना, कलयुग में भी भगवान अवतार लेके आए थे, है ना। किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। ठीक है, तो इन मेन अवतार के अलावा भी भगवान और भी बहुत सारे अवतार लेके आते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार में क्यों आए, है ना। और चैतन्य महाप्रभु जी का जो अवतार है वो कृष्ण जी से लिंक है ना। किनसे लिंक है? श्री कृष्ण जी से। ठीक है, अब वो किस प्रकार से है वो हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो कृष्ण जी कहाँ रहते थे? ब्रिज में, वृंदावन में, है ना। और उनको सब बहुत प्रेम करते थे, है ना। ब्रिजवासी जो थे वो कृष्ण जी से कितना प्रेम करते थे, है ना। सारी गोपियां और जो यशोदा मैया जी की जो फ्रेंड्स थी, है ना, वो भगवान को अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, वात्सल्य भाव में, है ना। हमने 4 रस पढ़े थे, याद है किसी को? कि प्रेम भाव में जब हम ऊपर उठते हैं, है ना, हमको भगवान से कैसा करना चाहिए? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, है ना। हमें प्रेम और भक्ति इससे जुड़ना चाहिए भगवान से, है ना। उसमें हमने 5 रस देखे थे, शांत रस, है ना, दास्य रस, साख्य रस, है ना, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, है ना। तो भगवान वहां पे जब वृंदावन में थे, इन 5 रसों से जितने भी वृंदावन और ब्रज के लोग थे वो भगवान की प्रेम से भक्ति करते थे, है ना। जो गोपियों थी वो भगवान से प्रेम करती थी, माधुर्य रस, है ना। जितनी भी और मैया थी, है ना, यशोदा मैया के अलावा, वो भगवान से कैसा? वात्सल्य रस का प्रेम करती थी, है ना। कि अपने बच्चों को छोड़ के उनको हमेशा कृष्ण जी की स्मरण रहता था कि कृष्ण जी ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। उनके लिए वो माखन बनाती थी, हर समय उनके बारे में सोचती थी कि कृष्ण जैसा ही हमको पुत्र चाहिए, है ना, कृष्ण जैसा ही हमको। तो कृष्ण जी के बारे में सोचती थी। गोपियां जो थी वो हर समय कृष्ण जी के प्रेम में रहती थी। उनके जो मित्र थे वो हमेशा कृष्ण जी के साथ ही रहना चाहते थे, है ना। पर क्या हुआ था? भगवान जब 11 साल 56 दिन के हो गए थे, तब क्या किए? वो वृंदावन छोड़ के चले गए, है ना। तो भगवान उस विरह, उस प्रेम के भाव को, है ना, जो वृंदावन के लोग उनसे करते थे, वो उसे महसूस करना चाहते थे, है ना। सब कोई प्रेमी थे, वृंदावन में जितने भी थे सब भगवान से कितना अटूट प्रेम करते थे, है ना। तो उस भाव को श्री कृष्ण जी महसूस करना चाहते थे कि ये जो प्रेम है वृंदावन के वासियों का, है ना, कोई कामना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी का संग मिले, है ना। उनका भाव वो महसूस करने के लिए वो अवतार लेके आए, है ना। और वो अवतार कौन सा था? चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार, है ना। मेनली वो राधा रानी जी को फील करना चाहते थे कि राधा रानी जी ने विरह और जो प्रेम था वो कैसा था। ठीक है, तो ये जो चैतन्य महाप्रभु जी का हम देखेंगे स्लाइड में। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु जी का जो अवतार था वो क्या था? मिक्स फॉर्म था। किनका किनका? राधा रानी जी का और श्री कृष्ण जी का। ठीक है, किनका? राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी का मिक्स अवतार था, है ना। तो अंदर भाव से भगवान श्री कृष्ण थे, है ना। अंदर कौन थे? भगवान श्री कृष्ण।
पर वो अपीयरेंस और भाव कैसा रखे थे? राधा रानी जी का। ठीक है, थे वो भगवान श्री कृष्ण, पर बाय इमोशन, बाय फीलिंग एंड बाय बॉडी वो कैसे थे? राधा रानी जी जैसे थे, है ना। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी जो थे ना, उनका बॉडी का कलर कैसा था? गोल्डन, है ना। जैसे हम राधा रानी जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, है ना, ये बोलते हैं हम। ठीक है, आप लोग को आगे और वर्कशॉप में सिखाया भी जाएगा। ठीक है, तो जैसे राधा रानी जी का कलर था गोल्डन, चमकता हुआ मोल्टन, है ना, पिघलाया हुआ सोने की तरह वो चमकती थी, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी जो थे उनका भी टेक्सचर कैसा था? स्किन वो गोल्डन थे, इसलिए उनका एक और नाम क्या था? गौरांग। ठीक है, उन्हें हम गौरांग भी कहते थे। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु जी बॉडी से और इमोशन से, भाव से कैसे थे? राधा रानी की तरह, है ना। वो राधा रानी ने जो दुख देखा था, है ना, जो भगवान की भक्ति में हमेशा प्रेम जो देखा था, वो उसको फील करना चाहते थे, है ना। तो भगवान भाव से और रूप से कैसे आए? राधा रानी जी की तरह। और अंदर कौन थे? अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे। ठीक है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी का जो अवतार है वो इतना विशेष है ना, कि वो मिश्रित रूप में किनका? श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी। ठीक है, और उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म था वो नवदीप धाम में हुआ था। ठीक है, ये मैंने जैसे बताया कि वो मिक्स फॉर्म में थे, राधा रानी जी के और श्री कृष्ण जी के, है ना। आप सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो कि पीछे से हमको राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी दिख रहे हैं। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु जी थे वो उनके मिक्स फॉर्म थे। ठीक है, और उन्होंने जन्म कहाँ लिया था? 1486 में नवदीप धाम करके कोलकाता के पास एक जगह है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं नवदीप मायापुर। ठीक है, तो वहां पे 9 आइलैंड्स थे, इसलिए उन्हें नवदीप कहा जाता है उस जगह को। ठीक है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1486 में। किस दिन? किसी को पता है? आपने होली के 1-2 दिन पहले कुछ मनाया होगा, गौर पूर्णिमा, है ना। तो जिस दिन होली जलाई जाती है, पूर्णिमा के दिन, गौर पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो जो राधा रानी जी का और ब्रिजवासियों का लव और डिवोशन था भगवान के लिए, जो भक्ति भाव था, वो देखने के लिए भगवान अवतार लेके आए थे। ठीक है, तो जो आज हम पढ़ते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, जो हम जपते हैं, है ना, ये भी चैतन्य महाप्रभु जी का दिया हुआ है ना। तो अलग अलग युग में अलग अलग मंत्रों की विशेषताएं बताई गई है। ठीक है, जैसे सतयुग में कोई और मंत्र बोला जाता था, है ना, द्वापर युग में, त्रेता युग में अलग अलग मंत्र। तो उसी प्रकार से कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया था कि हरे कृष्ण महामंत्र से ही कलयुग के वासियों का उद्धार हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मंत्र हम बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो ये जो मंत्र है ये चैतन्य महाप्रभु जी ने कली के जितने भी है मनुष्यों का उद्धार करने के लिए ये मंत्र दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, है ना। और इसका गांव गांव शहर शहर में इसका प्रचार किया उन्होंने, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने भक्त बन के, है ना, उनके विरह को फील किया, है ना, भगवान के, और इस नाम का प्रचार किया। ठीक है, तो अलग अलग युग में भगवान अवतार लेके आते हैं और उनके साथ उनके पार्षद भी आते हैं। ठीक है, जैसे सतयुग में नरसिंह भगवान आए, त्रेता युग में राम जी आए, द्वापर युग में कृष्ण जी आए, है ना। तो क्या वो अकेले आते हैं? नहीं, है ना, उनके साथ उनके पार्षद भी आते हैं। अद्विका आप अपना डाउट लिख के रख लो, ठीक है, मैं लास्ट में लूंगा। ठीक है, तो उनके साथ उनके पार्षद भी आते हैं। पार्षद कौन? है ना, जो उनके साथ संग में रहते हैं। ठीक है, तो वो भी आते हैं जन्म। ठीक है, जैसे राम जी के साथ कौन आए? लक्ष्मण जी, है ना, शेष नाग के अवतार थे। ठीक है, कृष्ण जी के साथ कौन थे? वही फिर से आए, हाँ, शेषनाग जी के अवतार कौन? बलराम जी।
है ना। तो उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु जी आए, चैतन्य महाप्रभु जी के साथ भी उनके नित्य पार्षद जो हैं वो अवतार ले लेके आए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से कौन आए, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कौन आए थे, नित्यानंद प्रभु आए थे। ठीक है, कलयुग में आए श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ और कौन आए थे, कृष्ण बलराम, है ना। और फिर आए थे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जी के साथ। ठीक है, नित्यानंद प्रभु। ठीक है, राम जी के साथ लक्ष्मण जी आए थे। वही शेषनाग के अवतार जो थे वो जब चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण जी चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया, तब नित्यानंद प्रभु जी भी आए थे, शेषनाग के जो अवतार है। ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, नदिया करके एक ग्राम है वहां पे, तो वेस्ट बंगाल में ही, तो वहां पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी जितने जो हम पंच तत्व में हम मंत्र बोलते हैं ना, जिनका जिनका नाम आता है वो अलग अलग, है ना, जो भगवान है उनके अवतार हैं। ठीक है, तो जैसे कि अद्वैत आचार्य जो है ना, अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु जी के अवतार है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, है ना, अद्वैत आचार्य जो है महाविष्णु जी के अवतार हैं। ठीक है, जैसे हम पंच तत्व जो हम बोलते हैं, तो जैसे आप बीच में देख सकते हो पीले रंग के ड्रेस में कौन है, चैतन्य महाप्रभु है ना। ऊपर आपको नाम दिख रहा है चैतन्य महाप्रभु जी का, है ना, जो श्री कृष्ण खुद है ना, और राधा जी के फॉर्म में आए हैं, वो इमोशन और फीलिंग्स लेके। ठीक है, भाव से, इमोशन से और रूप से राधा जी का है, पर कृष्ण जी खुद आए हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु जी सबसे बीच में खड़े हैं। ठीक है, उन्हीं के हम जो ब्लू ड्रेस में है राइट साइड में हम देख रहे हैं, तो वो कौन है, नित्यानंद प्रभु जी है ना, ब्लू ड्रेस में जो दिख रहे हैं, तो वो कौन है, बलराम जी, या हम क्या है, शेषनाग जी, उनके अवतार थे। ठीक है, और जो कॉर्नर में सबसे व्हाइट ड्रेस में दिख रहे हैं, है ना, वो कौन है, वो महाविष्णु जी के अवतार है, अद्वैत आचार्य। ठीक है, फिर हम रेड ड्रेस में देख रहे हैं, वो उनका नाम क्या है, गदाधर पंडित। ठीक है, जो क्या है, राधा रानी जी के और उनकी जो सखियां थी साथ में, है ना, तो उनके मिश्रित फॉर्म थे। ठीक है, तो भगवान जो है वो अलग अलग फॉर्म ले सकते हैं। आप सोचेंगे कि राधा रानी जी के अवतार में तो पहले ही आ चुके हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो जो भगवान है वो अपना विस्तार बहुत सारे रूपों में कर सकते हैं। ठीक है, एक नहीं अनेक, है ना, आपके घर में भी भगवान है, मेरे घर में भी भगवान है, भगवान जगन्नाथपुरी में भी है ना, भगवान द्वारिका में भी है, वृंदावन में भी है। ठीक है, तो भगवान जैसे अनेक अनेक रूप ले सकते हैं, वैसे ही राधा रानी जी का भी मिश्रित रूप जो है और भी सखियों के साथ, वो कौन है, गदाधर पंडित है। ठीक है, और उसके बाद फिर श्रीवास आचार्य जो है किसके हैं, नारद मुनि जी के अवतार है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके नित्य पार्षद भी थे। इस प्रकार से 5 इनका हम पंच तत्व कहते हैं इन्हें। ठीक है, और पंच तत्व मंत्र हम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कौन किसका अवतार है ना, श्री कृष्ण जी और राधा जी का मिश्रित अवतार, बीच में चैतन्य महाप्रभु जी हैं। ब्लू कलर में इस साइड में कौन है, नित्यानंद प्रभु जी हैं, जो अनंत शेष, है ना, शेष नाग हम कहते हैं, शेष नाग के अवतार और बलराम के अवतार, लक्ष्मण के अवतार जो हम, वही नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। फिर अद्वैत आचार्य महाविष्णु है। ठीक है, और फिर इस साइड में गदाधर पंडित हैं, जो राधा रानी जी के और भी सखियां हैं उनके मिश्रित फॉर्म है। और फिर हम देखते हैं श्रीवास आचार्य, जो श्रीवास आचार्य कौन है, वो नारद मुनि जी के। ठीक है, ओके, गिरीशा कुछ बोल रहे हो, सर डाउट है हाँ बोलिए। सर, बलराम जी तो कृष्ण जी के भाई थे, वो उनके अवतार हाँ थोड़ी ना थे। हाँ, बलराम जी कृष्ण जी के भाई थे। और वो आपने अवतार अवतार किसके थे, बोले। हाँ वो अवतार किसके थे, शेषनाग जी के अवतार थे, है ना। ठीक है, तो शेषनाग जी के जो अवतार थे वो बलराम जी थे। जैसे लक्ष्मण जी जो थे वो भी शेषनाग जी के अवतार थे, है ना। तो वो अगले जन्म में फिर बलराम जी बड़े भाई बन के आए। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैं इस जन्म में आपका छोटा भाई बना हूं, अगले जन्म में आपको बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोले ठीक है ना। तो जो शेषनाग थे वही अवतार लेके आए। तो यहाँ भी नित्यानंद प्रभु शेषनाग जी के अवतार है। ठीक है, बलराम जी। ओके,
तो ये हमने देखा। तो इसी प्रकार से ये पंच तत्व मंत्र बनता है, जो कि है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौड़ भक्त वृंद। ठीक है, तो ये पंच तत्व मंत्र है, जिसमें हम हर एक जो हमारे आचार्य हुए हैं उनको हम प्रणाम कहते हैं। इसे प्रिंसिपल या गुरु मंत्र भी कहा जाता है ना, कि हम जब जप करते हैं तो गुरु बीट के ऊपर हम इसका जप करते हैं, है ना। हम स्टार्ट करने से पहले अपने जो पंच तत्व के, है ना, जो पंच तत्व हैं, जो हमारे 5 आचार्य हैं, उनका नाम लेते हुए हम इस प्रणाम मंत्र से हम अपना चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अद्विका कुछ कह रहे हो, बोलो। सर मेरा एक हाँ डाउट था हाँ बोलिए। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है श्रीवास, इस जो पंचतत्व का मंत्र है उधर उधर पर श्रीवास आदि तक तो आदि गौड़ समझ आ भक्त गया। वृंद। हाँ, फिर यहाँ पे गौर भक्त वृंद का मतलब क्या है? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, तो उसके आगे हम क्या कहते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौड़ भक्त वृंद, है ना। तो जितने भी, और आदि मतलब क्या होता है, और जितने भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जितने भी और भक्त वृंद हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, आदि गौड़ भक्त वृंद, है ना। तो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं, उनका एक और नाम क्या था, गौरंग। ठीक है, तो उसको शॉर्ट में हम गौड़, है ना। तो आदि गौड़ भक्त वृंद, जितने भी चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, उनकी सबकी जय है, उनको हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो ये है लास्ट में। ठीक है, आदि गौड़ भक्त वृंद। ठीक है, समझ में? ओके, ओके। तो आ, जो भगवान स्वयं है, वो कभी भी ये नहीं बताते कि मैं भगवान हूं, बोलते हैं वो। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कब बताया, बैटल फील्ड में जब खड़े हो गए, वो सारा ज्ञान दे रहे थे, है ना। तो अर्जुन पूछते हैं आप कौन हो, इतना सारा ज्ञान। तब तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं कौन हूं, मैं ही भगवान हूं, है ना। राम जी ने कभी कहा कि मैं भगवान हूं, नहीं, है ना। पर उनके आसपास रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि ये तो भगवान है ना। तो वैसे ही जो चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो भगवान है ना। पर उनके साथ जो रहते थे, उन लोगों को पता चलता था कि ये जरूर क्या है, भगवान के अवतार है ना। बाकी लोगों को क्या समझते थे कि बहुत अच्छे, बहुत बड़े संत हैं, बहुत ज्ञानी संत हैं, है ना, ऐसा समझते थे। पर जो उनके साथ रहते थे, उनके साथ, वो जानते थे कि वो कौन है, भगवान है, स्वयं भगवान है। ठीक है, तो इस चीज का प्रमाण जो है शास्त्रों से, हम हर चीज का प्रमाण कहाँ से मानते हैं, अपने शास्त्रों से, है ना। तो इस चीज का प्रमाण हमारे चैतन्य चरितामृत में दिया गया है ना। तो वहां पे क्या कहा गया है कि सई कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र सई बलराम संगे श्री नित्यानंद, है ना। तो इसके पहले स्कंद के 5वें अध्याय में 6वें श्लोक में ये कहा गया है, ठीक है, कि कृष्ण जी और बलराम जी की विशेषता बताए जा रहे हैं। कि यहाँ पे क्या कहा जाए, दी ओरिजिनल लॉर्ड कृष्ण अपीयर इन नवदीप एस श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। कि कृष्ण जी स्वयं आए थे, है ना, राधा जी रानी जी का रूप और भाव लेके चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। और बलराम जो थे, है ना, वो कौन है, अनंत शेष ही हैं, जो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए थे, है ना। और नेक्स्ट श्लोक में भी यही बताया गया है कि बलराम जी किस प्रकार से संकर्षण थे, है ना। संकर्षण से, संकर्षण नाम उनका क्यों था, किसी को पता है? बलराम जी का एक और नाम संकर्षण, किसी को पता है? जिसको पता है आप हैंड रेज कर सकते हो कि उनका नाम, एक और नाम संकर्षण क्यों था। ओके, अद्विका बोलो। राधा राधा सर, मुझे राधे लगता है राधे। महाप्रभु जी का नाम संकर्षण इसलिए था क्योंकि वो शेषनाग के ऊपर विष्णु जो राणा पोषण है उस ठीक है, ओके गिरीशा, आप बोल रहे हो।
सर हाँ तो क्योंकि उनको जो क्या कहते हैं उनका नाम वो शंकरष्ण इसलिए था क्योंकि वो देवकी माँ के कोख से रोहिणी माँ के कोख में चले गए थे। करेक्ट, वेरी नाइस वेरी घसीटा गया था उनको। करेक्ट। तो इसीलिए उनका नाम शंकर्षण कहा गया, है ना। शंकर्षण मतलब वो कहाँ पैदा हुए थे, देवकी माँ के गर्भ में थे, है ना। और जब लास्ट मंथ चल रहा था तो उन्हें भगवान ने सोचा कि कंस इन्हें भी मार देगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें ट्रांसफर कर दिया, है ना, संकर्षित कर दिया। कहाँ पे, यहाँ से देवकी माता जी के गर्भ से उन्हें रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया, इसलिए उनका एक और नाम क्या है, शंकर्षण। ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत में ये बताया गया है कि वही जो शंकर्षण थे जिन्हें ट्रांसफर कर दिया गया था देवकी माता जी के गर्भ से रोहिणी माता जी के गर्भ में, वही चैतन्य महाप्रभु जी के साथ अवतार लेके नित्यानंद प्रभु जी के रूप में आए थे, वही अनंत शेष, है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है 6th और 7th श्लोक में कि चैतन्य महाप्रभु जी और जो नित्यानंद प्रभु थे वो कौन थे, वो भगवान, है ना, अनंत शेष विष्णु भगवान, है ना, या कृष्ण जी हम बलराम जी के हैं उनके अवतार थे। ठीक है। और जो भी हम पढ़ते हैं, है ना, भगवत गीता का ज्ञान, वो भी इन्हीं हमारे जो अलग अलग परंपरा है उसमें ही एक ब्रह्म पर, है ना, जो ब्रह्म मध्व वैद, ठीक है, गौड़ीय परंपरा में ही आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, चैतन्य महाप्रभु जी ने हरे कृष्ण महामंत्र को हमेशा जपने के लिए कहा, है ना। उनका क्या था, उनका गोल क्या था, वो क्या चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड के, है ना, पूरे वर्ल्ड के हर एक गांव, हर एक घर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो, कीर्तन हो, ये चाहते थे, है ना। तो आज के टाइम पे हम जो प्रचार देखते हैं ये चैतन्य महाप्रभु जी का ही विजन था, है ना। वो ये चाहते थे कि पूरे नगर, पूरे ग्राम, पूरे दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप हो, कीर्तन हो, है ना। आज हम फॉरेन में भी देखते हैं, है ना। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु जी की इच्छा थी और उनकी इच्छा ही हम सब मिलके पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है। उनका गोल था ये, है ना, उनका लक्ष्य था कि पूरे नगर, पूरे गांव में दुनिया के हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हो। और वो खुद भी क्या करते थे, नगर नगर, गांव गांव क्या करते थे, संकीर्तन करते थे भगवान के विरह में, है ना, जप करते थे। ठीक है। तो नाम संकीर्तन की महिमा बताया है उन्होंने कलयुग में। ठीक है। और हम जो पढ़ते हैं भगवत गीता, है ना, तो ये हमारी ब्रह्म संप्रदाय में आती है। ठीक है। तो इसमें से, इनमें से भी एक गुरु जो है, अगर आप देखोगे, आप सबके पास भगवत गीता है ये वाली, है ना। तो इसमें हम देखें तो इसमें भी उनका नाम आता है ना। अगर आप इंट्रोडक्शन खोलेंगे, इंट्रोडक्शन में, है ना, जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले अगर आप देखोगे तो उनका नाम आता है ना। तो अलग अलग डिसाइपल सक्सेशन दिखाता है इसमें, है ना, कि कौन कौन हमारे गुरु और आचार्य हुए हैं हमारे। ठीक है। हमारे संप्रदाय में कौन कौन से गुरु और आचार्य थे, उनका नाम आप देखोगे। ठीक है। तो इसमें आपको दिखेगा उनका नाम भी। ठीक है। तो वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। उससे पहले हम एक बार सब मिलके हम पंच तत्व मंत्र करते हैं। ठीक है, रिसाइट करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद, श्रीवासादि ठीक है, एक बार दोनों हाथ उठा के जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद शादी गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। वेरी नाइस, हरि बोल। ठीक है। यस ओके, तो मैं आप लोगों को माता जी आप स्लाइड स्टॉप कर सकते हैं, शेयर कर दूं। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे डिसाइक्लिक सक्सेशन में कौन कौन आए थे, है ना। तो ये जो ज्ञान है भगवत गीता का जो हम ले रहे हैं, है ना, तो ये ऑथेंटिक है ना, ये हमारे शास्त्रों से लिया गया है, ऐसे कहीं से नहीं, है ना। तो इसमें ही श्री कृष्ण जी आए, ब्रह्मा जी आए, नारद मुनि आए, व्यास जी, माधव जी, है ना, पद्मनाभ जी, नरहरि, माधव जी, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, है ना, ज्ञान सिंधु, दया निधि, विद्या निधि, राजेंद्र जी, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्र पुरी जी, है ना, ईश्वर पुरी जी, है ना, और ईश्वर पुरी जी के साथ नित्यानंद, अद्वैत जी, है ना, ये सब कौन थे, चैतन्य महाप्रभु जी से बड़े थे, है ना। और हम देखते हैं 22 नंबर में कौन है, चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जी हमारी ही संप्रदाय के एक गुरु और आचार्य भी है ना। उनके आगे फिर रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास, है ना, कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास जी, है ना, विवांत जी, जगन्नाथ स्वामी जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, गौर किशोर बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, और हमारे अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी। ठीक है, तो इतने सारे ये सब संप्रदाय में हमारे हुए, जिनके थ्रू ये नॉलेज भगवत गीता की हमको ट्रांसफर हो रही है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जी भी इसके 22 नंबर के वो भी गुरु आचार्य थे। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक ज्ञान है जो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, हमें इसको समझना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो आज की हमारी पहली वर्कशॉप थी जिसमें हमने पंच तत्व मंत्र के बारे में समझा, है ना, अलग अलग भगवान जो अवतार उनके पार्षद बन के आए, है ना, तो वो हमने समझा। ठीक है, और राधा रानी जी और कृष्ण जी के मिश्रित अवतार जो थे वो चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में जाना। ठीक है, ओके, तो हम 2 मिनट जप करते हैं, फिर मैं आप लोगों के डाउट्स लूंगा और कुछ है तो। ठीक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग किसी कोई और डाउट है? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आज हमारी जो थी आप लोगों की वर्कशॉप क्लास थी, ठीक है। और भी वर्कशॉप की क्लासेस होंगी, तो आप लोग सब एडवांस में जाने के लिए पहले से आपको प्रिपेयर करने के लिए क्लासेस हैं, आप लोग सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड करिएगा, ठीक है। ओके, लक्ष्य आप कुछ पूछ रहे हैं? अरे राधे राधे सर। राधे राधे, बोलिए। सर जो आपने ये श्लोक्स बता रखे हैं ना, वो हाँ, मेरी जो छोटी बहन है ये, उसको दैनम छिंदंती वाला आता है, कराग्रे वस्ते आता है, और ये ओके माला ये कौन सा बोलते हैं, और हरे कृष्णा महामंत्र आता है। सुना के दिखाओ। ओके। राधे राधे बोलो। राधे राधे। हाथ जोड़ के। लक्षिका सुनो ना, आप ये सब ना रिकॉर्ड करके आप भेजते हो ना ग्रुप में, तो वो सब हमको मिलता है, ठीक है। तो आप मुझे, ठीक है, उसको आता है ना, तो आप सब वीडियोस बना के रिकॉर्ड करके हमको भेजिएगा, ठीक है। आप लोग को सब जो भी आप वीडियोस भेजते हो ना, वो मैंने सब देखे हुए हैं, हिताक्ष के, गिरीशा के, है ना, और भी लोगों ने जितने भी मंत्र बोले हुए हैं, श्लोक्स बोले हैं, है ना, वो सब रिकॉर्डिंग हमने देखी है, ठीक है। तो आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे ओके फोल्डर्स में रहेंगी, हम उसको प्रमोशन में भी डाल सकेंगे, ठीक है। ओके, ओके वेरी सर। गुड लक्ष्य, राधे राधे राधे। ओके आशी, आप कुछ पूछ रहे हैं? राधे राधे सर। राधे राधे। सर अब ये वर्कशॉप्स होने के बाद हम J3 बैच में चले जाएंगे J3 में। अब वो तो आपको कोऑर्डिनेटर मैम जो है वो आपको एडवांस बैच में अलग अलग में डालते जाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप्स बनेंगे, वो सब आपको फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, आप लोग को क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो ना, तो वो आप पूछिए, ठीक है। बाकी चीजों का आपको कोऑर्डिनेटर मैम जो भी है ना वो बताएंगे। ओके हितेन। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर ये जो फोटो थी इसमें आप फिर से बता सकते हैं कि कौन से? हाँ, तो ये फोटो हमने शेयर की थी, है ना। तो जो बीच में है वो है चैतन्य महाप्रभु, है ना, जो आपको येलो ड्रेस में दिख रहे होंगे, ठीक है। उनके बाजू में
नित्यानंद प्रभु जी हैं जो ब्लू ड्रेस में दिख रहे हैं, ठीक है। यस सर। और फिर जो व्हाइट ड्रेस में दिख रहे हैं वो है अद्वैत आचार्य, ठीक है। और जो रेड ड्रेस में दिख रहे हैं आपको वो है गदाधर पंडित, ठीक है। और जो कॉर्नर में ऑरेंज ड्रेस में दिख रहे हैं वो है श्रीवासाचार्य जी, ठीक है, समझ में? ओके ओके सर। सर एक और डाउट था मेरा सर, क्लास के बाहर का था लेकिन वो सर ये लोग ओके। कौन है सर? ये सर एक और फोटो भी दी हुई थी इसमें। हाँ, तो ये हमारे ही आचार्य हैं, मैंने आपको दिखाया था ना डिसाइप्लिक सक्सेशन का, है ना। तो उनसे पहले जो हमारे प्रभुपाद हैं उनसे पहले जो गुरु थे, है ना, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, जो आप दिख रहे हैं नीचे आपको कॉर्नर में, है ना, स्पेक्स पहने हुए हैं, है ना। और फिर उनके यस गुरु थे गौर किशोर दास बाबा जी, ठीक है। उनके गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, ऊपर आपको जो व्हाइट ड्रेस में दिख रहे हैं। और उनके गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी, ठीक है। ओके, राधे राधे। राधे राधे। ओके गिरीशा। सर ये जो चैतन्य महाप्रभु मतलब जो श्री कृष्ण चैतन्य वाला एक मंत्र है वो हाँ माला से जप करने से पहले क्यों बोलते हैं? हाँ, तो जो हम प्रिंसिपल बीट में हैं, जो हमारे मेन आचार्य हैं हमारे परंपरा के, है ना, तो हर संप्रदाय में ना कुछ मुख्य आचार्य हुए हैं, है ना, तो 5 लोगों का नाम लिया जाता है। तो उसी प्रकार से हम अपने संप्रदाय में इन 5 जो आचार्य हैं इनको प्रणाम मंत्र, पंच तत्व मंत्र में हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो ये गुरु प्रिंसिपल बीट जो हमारी होती है ना, जिसमें जप नहीं किया जाता, है ना, पर जप करने से पहले हम उस प्रिंसिपल बीट में ये बोलते हैं, ठीक है। ओके अद्विका। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मुझे आप एक चीज पे हेल्प कर सकते हैं? ये जो श्री अद्वैत आचार्य है वो हाँ, कौन थे? भूल जो गई अद्वैत आचार्य एक्चुअली। वो महाविष्णु जी के अवतार थे, ठीक है, जिनके रोम रोम से ये पूरा और संसार सर बनते जाता है, तो वो महाविष्णु जी का अवतार। गदाधर प्रभु थे। जो गदाधर जो थे वो राधा रानी जी के और उनके सखियों के मिश्रित अवतार थे, मेनली ललिता सखी का माना जाता है, ठीक है। ओके। थैंक यू सर। और श्रीवासाचार्य जो थे वो नारद मुनि जी के थे, ठीक है। तो आप लोग सब वर्कशॉप अच्छे से अटेंड करिए और आप सब लोग जरूर एनरोल करिएगा एडवांस बैच में, ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण सर। सर। हरे सर कृष्णा। कृष्ण सर। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सर। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण प्रभुपाद हरे की कृष्णा। जय हो। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा हरे सर। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सर। हरे कृष्णा सर। हरे राधे कृष्णा। राधे सर।